नमस्कार बच्चों, कैसे हो। क्लास +1 फिज़िक्स में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन कर रहे हैं बच्चों। तो हमें पता लगा हर एक फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई डायमेंशंस होती हैं। वो डायमेंशंस क्या होती हैं? मास, लेंथ और टाइम की पावर्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा। ये होती है डायमेंशन। जैसे फोर्स की डायमेंशन है m1 l1 t-2। तो आज हम जो एप्लीकेशन करने जा रहे हैं यूज़ डायमेंशन का, इससे पहले हमने चेक फार्मूला किया था कि हम ये फार्मूला चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन कि भाई फार्मूला सही है कि नहीं। हमने क्या किया, बोथ साइड डायमेंशन पुट की। शॉर्टकट में करके दिखा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा रिवीजन हो जाएगी। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है, उसकी पावर 2 हो जाएगी। और लेंथ, रेडियस क्या होती है? एक तरह की लेंथ होती है, तो लेंथ की पावर कुछ है नहीं तो कुछ नहीं लगाएंगे हम। इसके बाद बच्चों L की पावर 2 हो जाएगी और T की पावर -2 हो जाएगी। L2T-2 अपॉन L। L ऊपर चला जाएगा, L की पावर 2, L की पावर -1, T की पावर आ जाएगी -2। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो इसलिए बच जाएगा हमारे पास MLT-2। और यही तो हमारी LHS थी, MLT-2। तो दोनों साइड MLT-2 MLT-2 बराबर हो गए हैं, तो हम कहेंगे कि ये फार्मूला करेक्ट है। फार्मूला इज करेक्ट, शॉर्टकट में बताया। आज जो हम करने जा रहे हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन, जिसमें हम ये समझेंगे कि कोई फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं हम यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हम फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। आइए, जो भी हमने न्यूमेरिकल किया है उसी से मिलती जुलती हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि फोर्स, मान लो गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है मास पे, डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। फार्मूला नहीं दे रखा होगा, सिर्फ ये बताया होगा कि किस किस बात पे। ये वैसे फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल, यानी कि किसी चीज़ को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है। तो हमें दिया होगा अभी ये 3 फिजिकल क्वांटिटी पे ये चीज़ डिपेंड करती है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। कोई चीज़ जब बच्चों सर्कुलर पाथ में घूमती है तो एक तो उसका मास, एक उसकी वेलोसिटी और एक उसकी रेडियस, 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। हमें फार्मूला डिराइव करना है। हमें पता है, अभी हमने चेक किया था कि एक्चुअल फार्मूला है F = mv²/r। ज़्यादातर क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें 3 ही फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होगा। एक प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसमें वो 3 से ज़्यादा पे भी डिपेंड कर सकता है। उन प्रॉब्लम्स को करने के लिए लेकिन हमें कन्वर्ट उसको 3 में ही करना होगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ऐसी है, बाकी ज़्यादातर जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी उसमें वो दे रखा होगा कि भाई इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो स्टेप 1 में क्या करना है बच्चों? आपने स्टेप फर्स्ट में आपने क्या करना है, F मानो डिपेंड करते हैं मास की पावर A पे, वेलोसिटी की पावर B पे और रेडियस की पावर C पे। एक स्टेप हुआ बच्चों ये क्वेश्चन। अब हमारा मकसद क्या है? ये ABC पता लगाना। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को कंबाइन कर देंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है बच्चों। हो सकता है वो उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती हो, तो उस समय वो C या B माइनस में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। A B C कंबाइन कर दिया। तीसरे स्टेप में आपने क्या किया करना है कि F लिख के आपने K लगा देना है, m की पावर A
v की पावर b और r की पावर c। चौथे स्टेप में आप डायमेंशंस पुट करोगे। आप चौथे स्टेप में क्या करोगे? पुट द डायमेंशंस। डायमेंशन बच्चों आपको याद होनी चाहिए, ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है m। हमारा मकसद ABC पता लगाना है बच्चों, MLT माइनस K, क्योंकि कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। m मास है, मास की पावर a हो गई। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? LT माइनस 1, इसकी पावर b हो गई। और रेडियस एक प्रकार की लेंथ है तो इसकी पावर c हो गई। हमने इतना कर दिया बच्चों। इतना करने के बाद अब हमको ABC पता लगाना है। तो m की पावर a, l की पावर क्या हो जाएगी? b, t की पावर माइनस b और l की पावर c। तो इस तरीके से बच्चों इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पड़ा है m1 l1 t माइनस 2। इधर आ गया हमारे पास m a l, जितने भी m और l है फिर उनको कंबाइन कर दो अगले स्टेप में। तो m तो कोई और है नहीं, l b प्लस c हो गया और t की पावर माइनस b हो गई। तो अब इस स्टेप पर बच्चों आपको अपना अलजेब्रा 9th 10th का लोअर क्लासेस का काम आएगा ABC पता लगाने के लिए। तो इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा है? फोर्स पड़ा है m1 l1 t माइनस 2, और दूसरी साइड में क्या है? m a l की पावर b प्लस c t की पावर माइनस b। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है ABC पता लगाना। दोनों तरफ कंपेयर करने पर हमें पता लग रहा है m की पावर यहाँ 1 है, यहाँ m की पावर a है। कंपेयर पावर ऑफ ml एंड t, कंपेयर पावर ऑफ ml एंड t। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू b प्लस c की वैल्यू भी 1। जब अपन l की पावर कंपेयर की, यहाँ b प्लस c है और यहाँ l की पावर 1 है, तो ये b प्लस c कितना हो गया? 1। और t की पावर माइनस b है, उधर t की पावर माइनस 2 है, तो माइनस से माइनस कट गया। a मिल गया आपको 1, b मिल गया 2, अभी c नहीं पता लगा। तो c की वैल्यू कैसे पता लगेगी? b प्लस c 1 है, b की वैल्यू 2 पट कर दो, c की वैल्यू 1 है, यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 बराबर है में माइनस 1। तो अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास फार्मूला क्या सोचा था अपन ने? m a v b r की पावर c। तो a की वैल्यू कितनी आई है? 1, b की वैल्यू आई है 2 और c की वैल्यू आई है माइनस 1। बच्चों इसमें हम ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पता नहीं लगा सकते। ज़्यादातर केसेस में हालांकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 ही होता है, तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन कभी कभी कांस्टेंट 1 नहीं भी होता है। तो इस तरीके से ये दोबारा रिवाइज़ करवाता हूँ बच्चों मैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन। आपको क्या दिया होगा? सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। एक्चुअल फार्मूला मुझे पहले पता था कि ये है, लेकिन हमें सीखना है। स्टेप 1 में क्या किया? m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। प्रैक्टिस करने से आएंगे बच्चों, ये क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। डायरेक्टली पूछने साइन हटा के k लगाया, उसके बाद मैंने सभी की डायमेंशन पुट कर दी, m मास की, वेलोसिटी की, रेडियस की, और पावर c थी तो c के ऊपर पावर। हमारा मकसद हमें पता होना चाहिए a b c पता लगाना है। l की पावर b है, t की पावर माइनस b हो जाएगी। जहाँ जहाँ m है उनको इकट्ठा कर लो, l की पावर b प्लस c हो गई, वो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, t अकेला था, t की पावर माइनस b बन गई। अगले स्टेप में हमने क्या किया? कंपेयर किया पावर ऑफ ml एंड t। तो a आ गया 1 कंपेयर करने पर। ये देखो बच्चों, ये जब आप कंपेयर करोगे तो m की पावर यहाँ a है, यहाँ m की पावर 1 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1। b प्लस c की वैल्यू भी 1 है,
लेकिन बी और सी हमें तो अलग अलग पता चाहिए। तो तीसरे स्टेप में हमने को पता लगा माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, -2 के, तो बी की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से बच्चों हमने सॉल्व किया और mv²/r हमारे पास वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, लेकिन समझ आने के लिए बढ़िया है, कितने मर्जी प्रॉब्लम्स करते रहो। तो प्रेशर या पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिपेंड करती है, हमें वैसे फार्मूला छोटी क्लासों से पता है, मास पे, हाइट पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है मास, मान लेते हैं मास की पावर a, हाइट की पावर b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। छोटी क्लासेस हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, लेकिन हम यहाँ पे a b c पता लगाना चाहते हैं। तो एनर्जी कोई भी हो, इसको डायरेक्टली साइन आके क्या लगाना है अपन ने, k, h की पावर b, g की, आप बच्चों किसी की पावर a b c मर्जी रख सकते हो, गलती नहीं होगी। मान लो मास की पावर b रख दो, हाइट की पावर c रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a b c की वैल्यू चाहिए हमको। तो एनर्जी होती है mL2T-2, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ना भूलें। कांस्टेंट की कोई डिमेंशन नहीं होती, मास की डिमेंशन m, हाइट की डिमेंशन l और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डिमेंशन हो जाएगी LT-2 की पावर c। अब मुझे क्या करना है, m कोई और है ही नहीं, l, चलो पहले ओपन कर लेते हैं सारी ब्रैकेट्स, t की पावर -2c, m a आ गया, l की पावर b + c आ गई, t की पावर -2c आ गई, m1 L2 T-2। तो बच्चों अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b + c की वैल्यू 2, b + c की वैल्यू 2 और -2c = -2। तो सोल्व करने पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2 से 2 कट जाएगा, और जब मैं यहाँ पे c की वैल्यू 1 पुट करूँगा, b + 1 = 2, तो b = आ जाएगा 2 - 1 = 1। तो तीनों 1 आ गए, a भी 1 आया है, मुझे पहले पर c भी 1 आया है और b भी 1 आया है। तो फार्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का k m की पावर 1, h की पावर भी 1 और g की पावर भी 1। वैसे mgh आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, तो ये फार्मूला आ गया बच्चों। तो बच्चों जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ, कंपटीशन के क्वेश्चंस भी जल्द ही आपको देने शुरू करेंगे, और नीट वगैरह के, IIT AAAE के, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। जो टेस्ट होगा उसमें 4-5 क्वेश्चन दूंगा मैं अभी, दोनों एप्लीकेशंस के मिला के, एक एप्लीकेशन रहेगी, फिर लगभग हमारा फर्स्ट यूनिट में एक सिग्निफिकेंस फिगर और एरर्स, 2 टॉपिक रह गए हैं, हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा।